अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBA मैथमेटिकल सोसाइटी। और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल अरशद। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के पाँचवें और छठे सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी दोस्तों, तो पहले हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व करना है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है इफ सेट x जो है उसके एलिमेंट्स हैं जी इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। और सेट y जो आपको दिखाई दे रहा है उसके एलिमेंट्स हैं मल्टी फोर के मल्टीपल जो कि 4 8 12 16 20 एंड 24। देन फाइंड द फॉलोइंग्स। तो आपको नीचे दिए हुए दो सवाल जो हैं इनको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर डिफरेंस का ऑपरेशन है। ये जो है x आगे डिफरेंस का ऑपरेशन है और फिर y। इसको आप x माइनस वाई नहीं बोलेंगे, आप x डिफरेंस y बोलेंगे, क्योंकि सेट्स के अंदर आपको एक ऑपरेशन देखने को मिलता है जिसको हम डिफरेंस ऑपरेशन भी कहते हैं। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसके पहले वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, x डिफरेंस y को एंड देन y डिफरेंस x को। जी दोस्तों, तो पार्ट 1 में आपके सामने है जी x डिफरेंस y। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे गिवन सेट्स। आपको सेट x दिया हुआ है जी, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन और इक्वल टू 20। मतलब पहले जो आपके पास है ना इवन नंबर, जो फर्स्ट 2 से लेके 20 तक इवन नंबर्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। उसके बाद सेट y जो दिया हुआ है इसमें आपको 4 के मल्टीपल्स गिवन है, 4 8 12 उसके बाद 16 20 एंड 24। तो आपने यहाँ पर x डिफरेंस y करना है। पहले सेट x के एलिमेंट्स लिखा जाएंगे, फिर डिफरेंस का ऑपरेशन लगेगा और फिर सेट y लिखा जाएगा। तो दोस्तों डिफरेंस का मतलब ये होता है कि सिर्फ पहले वाले सेट के वो एलिमेंट्स जो दूसरे में ना हो। आप देखें पहले सेट में 4 पड़ा हुआ है जो कि दूसरे में भी मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ हम आंसर में सेट के अंदर 4 नहीं लिखेंगे। सिर्फ वो वाले एलिमेंट लिखने हैं पहले वाले सेट के जो दूसरे सेट में ना हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं 2 मौजूद है हमारे पास x में, तो y में नहीं है, तो 2 आंसर में आएगा। इसी तरह 6 पड़ा हुआ है सेट x में, 6 y में नहीं है। आप देख सकते हैं ऊपर को आपके पास 2 सेट पड़े हुए हैं, तो जो 6 है वो x में है, y में नहीं है, तो इसका मतलब 6 जो है वो आंसर वाले सेट में लिखा जाएगा। इसी तरह जो 10 है, 10 वो x में है, मतलब पहले वाले सेट में है, दूसरे में नहीं है। और 14 भी है जो फर्स्ट सेट में है, दूसरे में नहीं है। और 20 उसके बाद 18 जो है वो फर्स्ट में है और दूसरे में नहीं है। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ वो एलिमेंट्स जो पहले वाले सेट में होंगे और दूसरे एलिमेंट सेट में ना हो, तो उसको हम नाम देते हैं जी, ये डिफरेंस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली सेट लिखा गया है। तो यहाँ पर आपको x डिफरेंस y में 2 6 10 14 एंड 18 ये वाले एलिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जो कि आपके आंसर का हिस्सा हैं। तो आइए चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में है y डिफरेंस x। सो दोस्तों यहाँ पर आपको y डिफरेंस x देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अब हम पहले नंबर पे सेट y को रखेंगे और डिफरेंस के ऑपरेशन के बाद सेट x को रखेंगे। इसके आंसर में आप लिखेंगे जी गिवन सेट्स, उसके बाद आप लिखेंगे y डिफरेंस x। पहले नंबर पे अब सेट y आ गया और दूसरे नंबर पे सेट x आ गया। अब हमने फर्स्ट सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो दूसरे में ना हो। अब देख सकते हैं 4 पहले वाले सेट में है लेकिन दूसरे वाले में भी है। इसी तरह 8 पहले वाले में भी है, दूसरे वाले में भी है। तो जो एलिमेंट दूसरे वाले सेट में है उसको हम आंसर में नहीं लिखेंगे। इसी तरह 12 जो y में है वो x में भी है। इसी तरह आप देख सकते हैं 16 y में भी है और x में भी है। 20 जो है वो y में भी है और x में भी है। हाँ, 24 देखिएगा, 24 पहले वाले सेट में मौजूद है लेकिन दूसरे वाले सेट में नहीं है। तो आपके आंसर में सिर्फ 24 आएगा जो कि y डिफरेंस x कहलाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसके 2 सवाल थे और आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ चुके हैं। तो आइए चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास गिवन है सेट A जो कि n के इक्वल है और n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और उसके बाद आपको सेट B दिया हुआ है जो कि W के इक्वल है और W का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपने यहाँ पर नंबर 1 में A डिफरेंस B
और नंबर 2 में आपने बी डिफरेंस ए को फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं जी, इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं। नंबर 1 में है ए डिफरेंस बी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर इसके गिवन सेट्स को लिखना है। सेट ए जो है वो n के इक्वल है और n का नंबर मतलब पता ही यहाँ पर नेचुरल नंबर है जो कि काउंटिंग नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और इसी तरह जो आपको सेट बी दिखाई दे रहा है, सेट बी w के इक्वल है और w का मतलब है होल नंबर्स, और होल नंबर्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग नंबर की तरह चलते जाते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे ए डिफरेंस बी की। तो नाउ ए डिफरेंस बी में पहले सेट ए को लिखा जाएगा, फिर डिफरेंस का ऑपरेशन लगाया जाएगा और फिर सेट बी को लिखा जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें सेट ए के वो एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो। सेट ए में देखें तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी के एलिमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है सेट ए का जो बी में ना हो, तो इसका आंसर एम्प्टी सेट है। ए डिफरेंस बी जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल है। आइए चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं और उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। सेकेंड पार्ट में आपके पास है जी बी डिफरेंस ए। तो अब आपने गिवन सेट्स लिखने के बाद पहले नंबर पे सेट बी को लिखना है, फिर डिफरेंस का ऑपरेशन और फिर सेट ए को लिखना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका पहला सेट बी है ना, बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो ए में मौजूद नहीं है और वो है 0। बाकी सारे एलिमेंट जो है बी के वो ए में मौजूद हैं और वो आंसर में नहीं लिखे जाएंगे। आप यहाँ पर देखिएगा जो बी डिफरेंस ए आएगा उसमें सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट आएगा 0 और यही आपके आंसर का हिस्सा है। दोस्तों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये भी बता दूं कि ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसको हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। एक ही एलिमेंट जो होता है उसको हम सिंगल्टन सेट कहते हैं। तो यही आपके पास आंसर का हिस्सा है और आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में जो भी प्रॉब्लम्स थी आपकी वो क्लियर हो चुकी हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज जो है वो 5.2 के ऊपर बात करेंगे। और मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक इजीली पहुंच सके। अपने मेज़बान को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।